हे गाइस, वेलकम बैक। अगर आपको सैलरी इनकम मिलती है या पेंशन इनकम मिलती है, अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जहां से आपको रेंटल इनकम मिलती है, अगर आपको फिक्स डिपॉजिट या सेविंग बैंक की इंटरेस्ट इनकम मिलती है, या किसी कंपनी से डिविडेंड इनकम मिलती है, या फिर आपको फैमिली पेंशन इनकम मिलती है और आपकी ये टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक होती है, तो आईटीआर फाइल करते टाइम आपके ऊपर आईटीआर 1 फॉर्म एप्लीकेबल हो जाता है। ये फॉर्म बहुत सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, जिसको आप खुद से भी फाइल कर सकती हैं। लेकिन अगर आपकी इसके अलावा कैपिटल गेन से कोई इनकम होती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, चाहे वो शेयर मार्केट से हो या किसी प्रॉपर्टी को सेल करके हो, तो उस केस में आपके ऊपर आईटीआर 2 फॉर्म एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन ये फॉर्म थोड़ा डिफिकल्ट होता है और लेंदी होता है। लेकिन सीबीडीटी ने अभी 29 अप्रैल 2025 को नए आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। तो आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म में अब चेंज हो गया है, जो कि बहुत वेलकमिंग और बेनिफिशियल चेंज है। आईटीआर 1 फॉर्म में क्या चेंज हुआ है कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप किसी लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स को परचेज करते हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को परचेज करते हैं, जिसको आप कम से कम 1 साल तक होल्ड करते हैं, उसके बाद आप कभी भी सेल करते हैं और सेल करते टाइम आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को पे करते हैं, तो इस तरह का कैपिटल गेन होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और ये जो कैपिटल गेन होता है, इस पर आपको 1,25,000 रुपए तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आपके पास इस तरह के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो कि 1,25,000 रुपए तक है, तो इस केस में अब आप आईटीआर 1 फॉर्म भी फाइल कर पाएंगे। तो अगर आपके पास किसी और तरीके के कैपिटल गेन है या यही कैपिटल गेन है लेकिन 1,25,000 रुपए से ज्यादा है, तो फिर आपके लिए आईटीआर 2 फॉर्म ही एप्लीकेबल होगा। तो ये जो नया आईटीआर 1 फॉर्म है और आईटीआर 4 फॉर्म है, ये एप्लीकेबल होने जा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, जिसकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होगी 31 जुलाई 2025। सो आई होप इट हेल्प। सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।